अस्सलामुअलैकुम सारे दोस्तों को दिली तौर पे ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि बकरे वगैरह की कुर्बानी कर दी होगी और कबाब कोफ्ते वगैरह आप लोगों ने खा लिए होंगे। बाय द वे, ड्यूरिंग ईद बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं ओवर ईटिंग की वजह से। तो बराए मेहरबानी डॉक्टरों का भी कुछ ख्याल रखें, उन्होंने भी ईद मनानी होती है। ओवर ईटिंग करी छोड़ने के बाद डॉक्टर यानी ओ डॉक्टर साहब मेरा पेट ओए। चलो बाय द वे, कोशिश कीजिएगा कि ईद पे कम खाइएगा और बेहजमी से और इन चीज़ों से बचिएगा। और डॉक्टरों को भी छुट्टियां करनी होती हैं ईद पे। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और बहुत बहुत बड़ी खबरें हैं आगे। प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करने वाले हैं अनकरीब के फेड के नए चेयर को, और जो रिप्लेस करेंगे जेरोमी पाउल। और इससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी हो सकती है, तो बी वेरी केयरफुल। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट कट हों और तेज़ी से, और साथ ही साथ जो पिछले एक दो दिनों में जो फटा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का और इलॉन मस्क का, जिस तरह दो बुढ़ियां लड़नियां ना आपस में, जिस तरह ये दो ही भी लड़े, तो बेसिकली यही है कि जो बिल लाना चाह रहे हैं मैक्सिमम स्पेंडिंग का, उसके हवाले से भी आगे हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फेडरल रिजर्व एक डिजास्टर है, और वो कहते हैं कि तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट लगना चाहिए। जाहिर बात है, हम लोगों ने क्योंकि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की हुई है, रेट कट होना चाहिए। और जैसे ही स्पेंडिंग बिल जो है वो आएगा और वो इशू होगा, और उससे जो है जितने भी रिस्क ऑन एसेट हैं हमें उसका फायदा होगा इन शॉर्ट टर्म। डेफिनेटली से यूएस को लॉन्ग टर्म पे जो है उनका जो है इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है, और ये सारी चीज़ें, उनका डेप्ट बढ़ता जा रहा है, और वो सारी चीज़ें जो हैं अनअवॉइडेबल हैं चीज़ें। तो इलॉन मस्क ने यहाँ पे अक्यूज किया है बेसिकली कांग्रेस को ऑफ बैंक करप्टिंग अमेरिका। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, दिस विल कॉज अ रिसेशन इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर, जो कि मैंने कई दफा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमें एक बहुत बड़ा रिसेशन आगे दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और बाय द वे, ये रिसेशन आपको बिल्कुल उस तरह का हो सकता है जिस तरह का .com बबल था, और यहां पर भी एक दोबारा से आपको .com बबल 0.20 या जो कुछ आप कहना चाहें, एक नया नाम रखना चाहें, उस तरह का हो सकता है अगर इसी तरह की पॉलिसीज रहीं। और यहाँ पे वो इतना खौफनाक हो सकता है, डेफिनेटली उससे पहले हमें एक बेहतरीन किस्म का एग्जिट मिल सकता है। रिस्क ऑन एसेट बहुत तेजी से ग्रो होंगे, ये सारी चीजें, रेट कट होगा तेजी से होगा, मैसिव एसेट जो है ओवर इन्फ्लेट होंगे। उस टाइम पे आपने ग्रीडी नहीं होना, उस टाइम पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हालात खराब है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि इस वक्त उन्हें एक सोल्यूशन की जरूरत है कि किसी भी तरह से यूएस की इकोनॉमी पे जो डेब्ट के क्राइसिस है, इस पूरी सूरत हाल में जो लोग भी बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, तो आपको डरने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेशक डॉलर के हालात तबाह हों, माशी हालात तबाह हों, तो डेफिनेटली बीटीसी जो है वो यू आर ट्रूली ओनिंग इट। क्योंकि बैंकिंग में नॉर्मली क्या होता है, जब बैंक करप्ट होते हैं या कुछ, तो आपके जो भी पैसे पड़े हुए हैं वो सारे गए। लेकिन अगर आप बीटीसी को अपने वॉलेट में रखते हैं, तो जाहिर बात है जैसे ये डॉलर जब डेप्रिशिएट होगा उतना उतनी बीटीसी की डिमांड बढ़ेगी, और क्योंकि इतना डिमांड और सप्लाई का गैप होगा, तो बीटीसी इटसेल्फ विल बी द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, ठीक है, इन दिस टाइम ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइफ। अब इलॉन मस्क ने पिछले दिनों में ये एक पोल की भी बात की थी कि क्या नई पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका में होनी चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे 80% इन द मिडल। उसको भी तकरीबन 80% लोगों ने हाँ कहा है और 20% के करीब लोगों ने ना कहा है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि न्यू पॉलिटिकल पार्टी इज नीडेड इन अमेरिका टू रिप्रेजेंट, मतलब 80% इन द मिडल की उन्होंने बात की थी, और एग्जैक्टली तकरीबन 80% ऑफ लोग इसको एग्री भी हुए हैं। अब ये काफी ज्यादा आपस में इन लोगों की लगी हुई थी, लेकिन इसका असर क्या हुआ है, जाहिर बात है टेस्ला के साथ फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग विद टेस्ला, प्राइस क्रैश हुई है। अब मैं एक टेस्ला का इन्वेस्टर हूं, क्या मैं यहां पर निकल जाऊंगा? नहीं, उसके हवाले से मैं बातचीत करूंगा आगे चल के आपके साथ। ट्रंप जो हैं उन्होंने ये कह रहे हैं कि वो कंसिडर कर रहे हैं सेल करें या गिव अवे करें जो उन्होंने टेस्ला मॉडल एस लिया था इलॉन मस्क से, उनको प्रोमोट उनके बिजनेस के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर टेस्ला के चार्ट पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो एक बूम इस तरह का यहाँ पर नीचे यहाँ पे गिरा है। अगर मुझे 260 270 की रेंज में दोबारा मिलता है, मैं यहाँ पर उठाऊंगा। फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग, और इट इज, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड एसेट्स
में आता है इक्विटी मार्केट में। डेफिनेटली रिस्क फैक्टर ये होता है कि इलोन मस्क को कुछ हो जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो डेफिनेटली वो एक अलग बात है। लेकिन पोर्टफोलियो में जिस तरह आप कहते हैं ना कि अपने सारे अंडे एक जगह पे नहीं रखने चाहिए, तो इसी तरह ये एक बकेट है जहाँ पर मैं टेस्ला में इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिलती हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक ये एक बहुत अंडर वैल्यूड एसेट्स है। और साथ ही साथ अगर आप जीसीसी के मुल्कों में रहते हैं तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पे जा सकते हैं और लिंक ट्री पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बराका की ऐप है, यहाँ पर साइन अप करें। तकरीबन $50 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इस वक्त 25 लिखा हुआ है, लेकिन $50 की भी ऑफर चल रही है अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी आप इक्विटी, चाहे आप टेस्ला लेना चाहें, मेटा लेना चाहें, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो कुछ भी लेना चाहते हैं, किसी भी स्टॉक को, पर चाहे इवन के बीटीसी के ईटीएफ्स को आप लेना चाहते हैं, तो आप जीसीसी में रहते हैं तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी यहाँ पर ऑफर्स हैं और चैनल की भी सपोर्ट होगी। और साथ ही साथ आप मुझे एक्स पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्योंकि फ़ौरन खबरें शेयर की जा सकती हैं, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। साथ ही साथ कांग्रेसमैन हैं थॉमस मैसी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिल कि ऑडिट किया जाए यूएस गोल्ड रिजर्व। दोबारा से ये बातें चल रही हैं। बेसिकली इस वक्त जो कुछ भी मार्केट में हो रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है फेड के चेयर को बदली करेंगे, इलोन का डोनाल्ड ट्रंप का, ये सारी चीज़ें इस वक्त पे क्यों हो रही हैं, इन चीज़ों पे गौर करें। ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शंस कहलाती हैं। आप अगर एक इन्वेस्टर हो और आप लॉन्ग टर्म होराइजन, थोड़ा सा फोकस, मतलब आप कहते हैं जूम आउट करें और देखें जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये वो टाइम होते हैं भाइयों जहां पे आपको घबराना नहीं है। इन टाइम में आपको जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आप स्मार्ट डीसीए यहां पर करते हैं बेस्ट एसेट्स में, और सारे अंडे एक जगह पे नहीं डालते हैं कि इन केस इफ वन थिंग ब्लोज ऑफ यू आर नॉट एट अ टोटल लॉस। ठीक है। अब उबर के सीईओ क्या कहते हैं, बिटकॉइन इज अ प्रूवन कमोडिटी। अब उबर जाहिर बात है, टेस्ला का मैंने आपको बताया कि आगे आई बिलीव कि हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इनका यूएस की कुछ स्टेट्स में जो है जो रोबो टैक्सी स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली वो भी जो है एक टेस्ला को जो है अप्रिशिएट कर सकती है आगे कुछ अरसे में उनकी प्राइसेस को। तो बिटकॉइन अब उसकी अगर वो चीज़ कामयाब हो जाती है और टेस्ला का रोबो टैक्सी जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्रोग्राम अगले 3-4 सालों में, तो ये उबर के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट में आता है, क्योंकि उबर का जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली जो मिडल मैन यहाँ पर कमाई करता है या गाड़ी अपनी करता है और जिस तरह भी है, तो क्योंकि जब रोबो टैक्सी होगी तो डायरेक्टली जो है बगैर बंदे के वो आप अपनी अपने गाड़ी परचेज़ की हुई है, आपके जब ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम पे वो गाड़ी खुद ही जो है बंदे को लेके जाएगी, लेके आएगी, और उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, कुछ वो कंपनी को मिलेगा। और डेफिनेटली और इससे टाइम की वैल्यू होती है, टाइम आपके पास मज़ीद बचता है, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है ज़्यादा कमाई करने की, और डेफिनेटली इट्स अ वेरी बेटर अपॉर्चुनिटी, और इसकी वजह से ऊबर पे एक असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप अगर उबर में हैं तो डेफिनेटली अपने उबर में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो इस चीज़ को ज़ाहिर मद्देनज़र रखें, खाली टेस्ला नहीं और भी बहुत सारी कंपनियाँ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि ये बैक ऑफ स्टेबल कॉइन्स और ग्लोबल ट्रांजैक्शंस के लिए ज़ाहिर बात है स्टेबल कॉइन्स वगैरह जो हैं ये एक मेजर किरदार आने वाले दौर में इख्तियार करेंगी, क्योंकि जो हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम है इंतहाई स्लो है। ट्रॉन जो है, ट्रॉन की डेली ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही हैं और सर्ज आया है पास्ट 8 मंथ में अप टू मिलियन सिंस फरवरी पर क्रिप्टो क्वांट के मुताबिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्ज आया है। साथ ही साथ एक्स ने ऑफिशियली पार्टनरशिप की है क्रिप्टो प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म पॉलीमार्केट के साथ, तो ज़ाहिर है एक्स भी एक सुपर ऐप बनने जा रही है। अल सल्वाडोर मज़ीद बीटीसी को स्टैक करते जा रहे हैं। इस वक्त इनकी होल्डिंग 6200 BTC 0.18, और आप ये देख सकते हो कि अगर इसकी मालियत देखी जाए तो तकरीबन 652 मिलियन के आसपास इसकी मालियत बनती है इस वक्त की। पम्प डॉट फंड विल डिस्ट्रीब्यूट प्रोटोकॉल रेवेन्यू टू पम्प टोकन होल्डर्स। अब जाहिर बात इस पर भी कुछ कम्युनिटी ने शोर वगैरह किया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, लेकिन पम्प डॉट फंड डेफिनेटली इसकी जैसे सोलाना पे जो है आपको सोलाना की प्राइस अप्रिशिएट होती हुई अगले कुछ अर्से में दिखाई दे सकती है। डच बैंक जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी आप देखें स्टेबल कॉइन में कई दफ़ा आप लोगों के साथ चीज़ के इसके हवाले से बात करता है। स्टेबल कॉइन मार्केट सर्कल की आप देख सकते हो IPO कितनी सक्सेसफुल रही है, ब्लैक रॉक ने सीधा 10% उठा ली है उसका, और साथ में आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन में फंसा के रखा हुआ इन लोगों ने, भाई ये हो रहा है वो ये हो जाएगा। देखो जब भी मार्केट गिरती है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर टोकनाइज्ड डिपॉजिट और उसके अलावा जितने भी हैं ऑन टोकन्स और मतलब इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की बातें करेंगे, वही डच बैंक और मुख्तलिफ बैंक्स थे जो कि कुछ साल पहले इस चीज़ के सख्त खिलाफ होते थे। साथ ही साथ
मार्केट में सोलर पावर और न्यूक्लियर पावर के भी स्टॉक्स पे भी आप नज़र रख सकते हैं जो कंपनियों उस पे कर रही हैं, क्योंकि अगर आप मैप्स वगैरह देखें यहाँ पे चाइना का सोलर सिस्टम जो है वो तकरीबन जो एक्सप्लोड हो रहा है, यूएस का इस काबिल नहीं है। यहाँ पे चाइना का न्यूक्लियर देखें, मतलब ये ग्रो हो रहा है, यूएस का जो है एक टाइट रेंज में है। बेसिकली ये चेसी पेल्टन है, इन्होंने ये कहा है कि एंटी सोलर माइंड वायरस हैज़ इन्फेक्टेड द जीओपी वगैरह। तो इसको रिप्लाई बेसिकली इलॉन मस्क ने कहा है कि सोलर पावर इज सो ऑब्वियसली द फ्यूचर फॉर एनीवन हु कैन डू द एलिमेंट्री मैथ। तो ये चीज़ आप अगर पाकिस्तान में जाते हैं देहात वगैरह में भी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सोलर पावर प्लांट, सोलर प्लांट्स वगैरह, और ये जितने भी लोगों ने आम छोटी सी दुकान होती है कहीं पे जहाँ पे आम बिजली वगैरह मुहैया नहीं है, तो एक छोटा सा सोलर का पैनल लगा के आप जो है आपने एक लाइट वगैरह ऑन कर लेते हैं और आपका बेहतरीन काम चलता रहता है। तो डेफिनेटली दूर दराज इलाकों के लिए बेहतरीन चीज़ है, और ये हमारे आगे फ्यूचर में भी काफ़ी सारी जगहों पे इस्तेमाल होगी क्लीन एनर्जी के तौर पर। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक बंदे ने वीडियो बनाई हुई है। जब 2010 में डोमिनोज पिज़्ज़ा को आप ख़रीद सकते थे बिटकॉइन से, तो उस वक़्त बिटकॉइन की कीमत तकरीबन $1 के करीब-करीब थी। तो आप इमेजिन करो कि इधर यहाँ पर कितने का वो ख़रीदे थे। मैं इसकी आवाज़ को बंद कर देता हूँ। भाई साहब ने 19.12 बिटकॉइन दे के डोमिनो पिज़्ज़ा उठाया था। तो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या से क्या हो रहा है। बाय द वे ये एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा फेयर और ग्रीड इंडेक्स में अगर हम देखें तो ग्रीड थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि होना चाहिए। बीटीसी अपने मज़े से उसी जगह पे बैठा हुआ है जो कि एक अनडिसाइसिव स्टेट है, जहाँ पर मैं कई दफ़ा बाय द वे आपके साथ मैं बताना भूल गया, बीटीसी डोमिनेंस के हवाले से अगर हम देखें तो हम अभी भी 64% पे हैं, और बीटीसी यूएसडीटी के चार्ट पे अगर हम जाएं तो अभी तक हम उस एक अनडिसाइसिव स्टेट में बैठे हुए हैं, जो कि अनकरीब चेंज हो सकती है। जैसा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की और फेड की बातें चीज़ें चल रही हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में तो कुछ खास नहीं है इस वक्त मार्केट में। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।